दोस्तों, 1977 में ब्राजील के कोलरेस टापू पे महीनों तक हर तरीके की यूएफओ को देखा गया। छोटी, बड़ी, सॉसर की तरह की, सिगार शेप्ड, लुमिनस और नॉन लुमिनस। और ये उत्तर की तरफ से ही आती थी और कई बार तो समुंदर के अंदर से भी आती थी। टापू के कुछ रहवासियों को इन उड़नतश्तरियों ने अपना निशाना बनाया और उनकी तरफ लाइट की रेस छोड़ती रहीं, जिससे बहुत से लोग बुरी तरह से जल गए और काफी रिपोर्टेड डेथ्स भी हुई। इन घटनाओं के डर से कई लोग टापू छोड़कर चले गए। अगस्त 1977 में शुरू हुई इस घटना को ब्राजीलियन लोग चुपा चुपा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खून चूसने वाला। अजीब सी चमकदार यान कुछ शहरों के ऊपर आ जाते और वहां के लोगों पे पतली सी लाइट मारते थे, जो जब लोगों पे पड़ती थी तो वो बेहोश हो जाते थे, और जब उन्हें होश आता था तो उन्हें बहुत ज्यादा एनीमिक लगता था और ऐसा लगता था कि उनका कुछ खून निकाला जा चुका है। हम यहाँ हुई अनेकों घटनाओं में से कुछ का जिक्र करना चाहेंगे। 20 अक्टूबर को 3 औरतों की छाती पे ये बीम्स पड़ी और वो लोग जल गए, और बाद में हॉस्पिटल में उन्हें लग रहा था कि उन्हें अभी भी इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं। और जहां वो जली थी वहां उनकी चमड़ी में बहुत से छोटे छोटे छेद भी हो गए थे। 29 अक्टूबर को बेनेडिटो और सिल्विया अपने कमरे में थे कि तभी खिड़की से एक रोशनी उनके कमरे में पड़ी। कौतूहलवश वो लोग खिड़की के पास आए और ये रोशनी सिल्विया पे पड़ी और वो बेहोश हो गई। तभी उस कमरे में दो आकृतियां आईं और उनके हाथ में एक टॉर्च नुमा चीज थी, जिससे उन्होंने एक बीम सिल्विया की कलाई पे मारी और इसके साथ ही उसकी नसें फूल गईं। इसके बाद आकृतियां वहां से चली गईं और बेनेडिटो सिल्विया को रात को ही नाव से अस्पताल ले आया। रास्ता भर वो यान उनका पीछा करता रहा। हॉस्पिटल में 3 दिनों बाद सिल्विया ठीक हो गई। ये घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को ये लगने लगा था कि ये यान उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। लोकल लोग इस चीज से इतना डर गए थे कि औरतें और बच्चे टापू छोड़कर चले गए, और जो आदमी पीछे रह गए थे वो रात को इन चीजों से बचने के लिए बड़ी बड़ी बॉनफायर जलाने लगे। कोई पटाखे फोड़ने लगा, कोई टीन बजाने लगा। ये बात बाद में पता चली कि वो चीजें बॉनफायर को देखकर उस जगह ज्यादा आकर्षित होती थी। नवंबर 1977 तक कोलेरेस टापू की हेल्थ यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर करवालो ने लगभग 35 लोगों का इलाज किया जो इन लाइट बीम से घायल हो गए थे। उनके हिसाब से जली हुई जगह ऐसा लगता था कि रेडिएशन की वजह से जली हो, क्योंकि थोड़े दिनों में वो काली पड़ जाती थी और वहां के बाल भी झड़ जाते थे। जिन लोगों पे ये बीम पड़ी थी उनमें एज या सेक्स का कोई पैटर्न नहीं था। घायलों का कहना था कि बीम के पड़ते ही उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी छाती पे बहुत ज्यादा वजन डाल दिया गया है। अगर वो चिल्लाने की कोशिश करते तो उनकी आवाज नहीं निकलती थी। ये बीम 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की थी और हमले के दौरान उनकी आंखें सब कुछ देख सकती थीं, और इस बीम की चोट सिगरेट के जलने जैसी रहती थी और ये चोट एक हफ्ते बाद ठीक हो जाती थी। इस चोट को ध्यान से देखने पे इसमें 8 छोटे छोटे छेद नजर आते थे, और डॉक्टर के हिसाब से इन छेदों से लगभग 300 ml खून निकाला जा चुका होता था। इन यानों में कुछ में लोगों को परग्रही भी नजर आते थे, जिनके हाथ में एक ट्यूब नुमा चीज होती थी जिससे ये रोशनी निकलती थी। डॉक्टर करवालो के हिसाब से ये जले के निशान उन्हें आग या गर्म पानी से जलने की बजाय कोबाल्ट रेडिएशन के ज्यादा लग रहे थे। इसी दौरान एक औरत जिसे कार्डियक प्रॉब्लम भी थी पे जब ये हमला हुआ तो वो इसे झेल नहीं सकी और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसी दौरान वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा कि उनके बहुत सी लाइटनिंग कंडक्टर्स और फ्यूजेस खराब हो रहे थे। कोमार, जो ब्राजीलियन एयरफोर्स का शॉर्ट फॉर्म है, उन्होंने ऑपरेशन प्लेट नाम का एक ऑपरेशन कोलरेस में शुरू किया। इस मिशन के प्रमुख थे कैप्टन बोलीवार होलांडा लीमा। एयरफोर्स अपने साथ बहुत सी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स, रेडियो ट्रांसमीटर्स, कैमरास और दूरबीनें लेके आई थी। इनके आने से एक बात जो ठीक हुई वो ये थी कि लोकल लोगों का मनोबल बढ़ गया था। अपने 35 दिनों के इस ऑपरेशन में एयरफोर्स ने इन चीज़ों की घंटों लंबी वीडियोस और सैकड़ों फोटोज खींची।
इन बीम से एयरफोर्स भी अछूती नहीं रही और 15 नवंबर को एक हेलीकॉप्टर पे एक यान से एक बीम छोड़ी गई जिसने हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया। बहुत से न्यूज़पेपर्स वाले भी यहाँ आए थे और वो इन चीज़ों को वेदर बैलून्स या गिरती हुई सैटेलाइट्स कहने लगे, जिससे लोकल लोग उनसे चिढ़ गए थे। ये बीम्स इतनी पावरफुल थीं कि गाड़ियों और घरों की छतों को ऐसे ही पार कर लेती थीं। यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन उन्हें कोई यान ना दिखा हो। एक औरत और इस बीम से मारी गई और 2 मछुआरों का जला हुआ शरीर मिला और वो भी मरे हुए थे। 3 लकड़हारों पर यह बीम गिरी जिसमें से एक मारा गया और बाकी 2 बुरी तरह से जल गए। कुछ समय बाद 2 औरतें और मारी गईं जिनकी गर्दन और छाती बुरी तरह से जली हुई थी। स्केप्टिक्स के हिसाब से इन घटनाओं में यूएफओ को कोई हाथ नहीं है और वो खतरनाक नहीं होती। खैर, सच्चाई जो भी हो, हजारों लोग, एयरफोर्स, यान के वीडियो और फोटोग्राफ्स, इतनी मौतें और जले हुए लोग, मेरे हिसाब से ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। लगभग 1.5 महीने बाद एयरफोर्स कोलैरिस से चली गई और ये घटनाएं भी धीरे धीरे कम होने लगीं और आखिरकार 2 से 3 साल बाद ये घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।